Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, I am your maths teacher हाफिज़ मोहम्मद अली सुफियान. बेटा जो आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो चैप्टर 2 रैशनल नंबर है. यानी आज जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है रैशनल नंबर की डेफिनेशन और रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का मेथड सीखना है. आइए सबसे पहले हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं. बेटा रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू. यानी जो नंबर वो नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकें, पी ओवर क्यू की फॉर्म में जिसे हम राइट कर सकें. वेयर पी एंड क्यू और इंटीजर्स, यानी पी और क्यू क्या होना चाहिए, वो इंटीजर्स होने चाहिए. एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी क्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल भी नहीं होना चाहिए. उसे आप क्या कहते हो, रैशनल नंबर कहते हो. यानी पी और क्यू इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं तमाम पॉजिटिव नंबर, तमाम नेगेटिव नंबर, ये सारे इंटीजर्स होते हैं. यानी 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 अप टू सॉन इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं. अब देखो बेटा इसके कुछ एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं. 3/2 हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में राइट करना है, तो 3/2 इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू. जबकि पी ओवर क्यू क्या होना चाहिए, वो इंटीजर्स होने चाहिए. 3 और 2 क्या वो इसी इंटीजर्स में है, यस, +3 और +2. और इससे नेक्स्ट जो हमारे पास है 4/7, क्या वो 4/7 इंटीजर्स हैं, यस, 4 और 7 वो भी इंटीजर्स हैं. नेक्स्ट जो एग्जांपल है -2 और 5, क्या -2 और 5 इंटीजर्स हैं, यस, -2 एंड वो भी इंटीजर्स हैं. फिर नेक्स्ट ये कहा गया है डेफिनेशन का पार्ट में कि Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. देखो बेटा इस एग्जांपल में Q जो है वो 2 है, इस एग्जांपल में Q जो है वो 7 है, इस एग्जांपल में Q जो है वो 5 है. तो इस डेफिनेशन को पर ये जो एग्जांपल्स हैं ये पूरे उतरते हैं. यानी ये 3/2 ये भी रैशनल नंबर है, 4/7 ये भी रैशनल नंबर है, -2/5 ये भी रैशनल नंबर है. अब बेटा इसके कुछ काउंटर एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. अब देखो बेटा ये 3√2, सबसे पहले क्या कहा गया था, पी ओवर क्यू की फॉर्म में राइट करें, तो हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में राइट कर दिया. फिर ये कहा कि पी एंड क्यू और इंटीजर्स, ये पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए. तो देखो बेटा ये 3√, यानी 2 तो है इंटीजर्स में, क्या ये 3√, इंटीजर्स में है, नहीं. कोई भी हमारे पास अगर इस सेट में देखें कोई भी नंबर जो है वो 3√, नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरती. यानी इसमें कहा गया था कि P और Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, जबकि ये 3√, तो इंटीजर्स नहीं है, तो इसका मतलब है ये रैशनल नंबर नहीं है. बेटा उसके बाद नेक्स्ट काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे 1/0, यानी P ओवर Q की फॉर्म में राइट करना है, तो हमने P ओवर Q की फॉर्म में राइट कर दिया, यानी 1/0. अब उसके बाद ये कहा गया था P और Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए. अब देखो P क्या है, 1, यस, इंटीजर्स. 0 ये भी इंटीजर्स. फिर नेक्स्ट क्लास में कहा गया था कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. अब वो ये देखें, आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये 0 जो है वो डिनोमिनेटर में आया हुआ है, तो ये भी डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरती. तो इसका मतलब है ये रैशनल नंबर नहीं है. अक्सर बेटा कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको यानी 0 को भी रैशनल नंबर नहीं समझते. तो आप 0 को लिख सकते हो 0/1. अब देखें क्या क्वेश्चन था, P ओवर Q की फॉर्म में राइट कर सकें, तो P ओवर Q की फॉर्म में राइट कर दिया. अब उसके बाद ये कहा गया था P और Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए. 0 क्या इंटीजर्स है, यस, यानी P इंटीजर्स है. Q जो है वो भी इंटीजर्स 1 है, यस. अब देखें फिर उसमें ये कहा गया कि Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे पास कितना आया हुआ है, डिनोमिनेटर में 1, तो इट्स मीन ये भी डेफिनेशन पूरा उतरती है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है. यानी आप 0 और 1 को लिख सकते हो 0. यानी ये भी है कि अगर जो 0 है वो भी एक रैशनल नंबर है. अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का मेथड सीखते हैं. उससे पहले कुछ यानी फ्रैक्शन जो है इसकी कुछ टाइप्स हैं उसको देख लेते हैं. यानी 1 4/5, इसे आप बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन 3/5, अगर न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर और
डिनोमीटर जो है वो लार्जर, तो फिर ये क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह नेक्स्ट 5/3 मैं लिख दिया। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि जो न्यूमिनेटर है वो लार्जर हो और जबकि डिनोमिनेटर हो वो स्मॉलर, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो बेटा, जो हमारा नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने यानी 4 इसके पार्ट हैं, -5/2, 2/3, 1 क्वेश्चन 4/5, -2 क्वेश्चन 3/4, इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा देखो बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं -5/2। तो सबसे पहले ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, नोमिनेटर को आप डिवाइड करते हो डिनोमिनेटर से, यानी 5 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, 2 to the 4, 5 में से 4 गया 1 बच जाएगा। अब ये इसको राइट कैसे करते हैं, यानी इस तरह राइट करते होते हैं, 2 कोशेंट 1/2, यानी ये माइनस का साइन था तो माइनस का साइन वैसे लिखा, 2 कोशेंट 1/2, यानी अब हमने इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। अब नंबर लाइन क्या होता है बेटा, एक्चुअली जो नंबर होते हैं, जब आप नंबर को एक तरतीब के साथ लिख देते हो, जैसे मैं कहता हूँ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह नंबर को जब अरेंज कर देते हो एक स्ट्रेट लाइन में, तो वो एक नंबर लाइन बन जाती है। यानी एक नंबर लाइन पर हमने -2 कोशेंट 1/2 को रिप्रेजेंट करना है। अब देखो बेटा, नंबर लाइन है, ये हमारे पास कोई मैं कहता हूँ नंबर लाइन है, यानी ये नंबर तरतीब से इकट्ठे पड़े हैं। यानी मैं कहता हूँ ये 0, जब आप राइट साइड पर मूव ऑन करोगे तो पॉजिटिव नंबर ले जाओगे, यानी +1, +2, +3। ये एरो का मतलब ये है कि ऐसे नंबर चल रहे हैं। इसी तरह इस साइड पर भी एरो का मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड पर भी नंबर मूव ऑन कर रहे हैं, यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। अब देखो, क्योंकि बेटा ये जो हमारा नंबर था -2 कोशेंट 1/2 था, यानी हमने माइनस ये 0 है, ये +1, फिर +2, +3, +4 अप टू सो ऑन, इस तरह -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन। अब देखो बेटा, ये जो आप स्पेस रखोगे, यानी ये 0 और 1 के दरमियान जितनी स्पेस ये होनी चाहिए उतनी ही स्पेस ये होनी चाहिए, उतनी ही स्पेस ये होनी चाहिए, उतनी ही स्पेस ये होनी चाहिए। -3 और -4 अगर लिखूँगा तो उसकी स्पेस भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी 0 और 1 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान स्पेस सेम हो, 0 और -1 के दरमियान स्पेस सेम हो, -1 और -2 के दरमियान स्पेस सेम हो, -2 और -3 के दरमियान स्पेस सेम हो, यानी स्पेस क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। उसमें जो है, यानी ये ना हो कि 0 और 1 आप 1 सेंटीमीटर लिख दो, -1 और -2 जो है वो 2 सेंटीमीटर लिख दो, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह इस गलती से आपने बचना है कि हर नंबर के दरमियान जो स्पेस हो यानी डिस्टेंस हो वो सेम हो। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन है -2 कोशेंट 1/2, यानी आप इसको लिख सकते हो -2 -1/2, यानी आपने -2 और उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, यानी -2 के बाद जो पार्ट आना चाहिए, नंबर आना चाहिए वो -3, यानी इसका मतलब ये हुआ हमने -2 और इस तरफ जाना है, लेफ़्ट साइड पर जाना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1/2। तो जब ये नंबर लिखोगे तो यानी -2 कोशेंट 1/2, तो आपने ये 0, -1 और -2 लिख दिया। अब देखें जो नेक्स्ट ये वाला फ्रैक्शन जो पार्ट है, ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 2 है, तो आपने क्या करना है, -2 और -3 के दरमियान जो पार्ट होने चाहिए वो 2 होने चाहिए। डिनोमिनेटर में जितना नंबर होगा, जितने नंबर्स होंगे आपने उतने पार्ट बना देने हैं। अगर 3 फ़र्ज़ किया इधर होता तो -2 और -3 के दरमियान जो स्पेस या
पार्ट होने चाहिए वो 3 होने चाहिए। अगर 4 होता तो पार्ट कितने होने चाहिए, वो 4 होने चाहिए। अगर 5 होता तो पार्ट कितने होने चाहिए, वो 5 होने चाहिए। अब देखो ये 2 है तो 2 पार्ट बना दिए सेम। अब मैंने जो ये डिस्टेंस रखा है -2 और -3 के दरमियान 1 सेंटीमीटर है, तो मैंने हाफ सेंटीमीटर के 2 पार्ट बना दिए, यानी ये भी हाफ सेंटीमीटर है। अब ऊपर डिनोमिनेटर चेक करें, नोमिनेटर क्या है, 1 है, तो आपने लेफ़्ट साइड मूव करना है, यानी इस तरह यूँ जाना है। अगर फर्ज किया 2 होते तो 2 लाइन लगा के 1 और 2 इस साइड पर जाते। अब क्योंकि नोमिनेटर कितना है, 1 है, तो आप यहाँ से A1, तो ये वाला जो पॉइंट है वो किस पॉइंट को शो कर रहा है, किस नंबर को शो कर रहा है, वो -2 कोशेंट 1/2। बेटा ये आज का हमारा लेक्चर था। जो इन पॉइंट में या इन डेफिनेशन में या इसमें कोई भी अभाम हो, आप अपने मुतलका टीचर या आप मुझसे रब्ता करके इस अपनी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।